साथियों नमस्कार। और आज इस 10वें अध्याय के अगले एपिसोड में चलते हैं। साथियों, कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि अर्जुन, जो तेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जो तेरे जानने योग्य बात है, वो मैं तेरे लिए कहूँगा, क्योंकि मैं तुझसे अतिशय प्रेम करता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि जो मनुष्य मुझको चारों तरफ देखता है, जो ये समझता है कि मैं वास्तव में अजन्मा हूँ और नित्य हूँ और मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, वही जो मनुष्य है वही सही चीज़ जानता है। और ऐसे व्यक्ति भी जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं। और उसके बाद साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जितने भी मनुष्य के भाव हैं, सत्य, दान, दक्षिणा और जितनी भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी, अहिंसा, समता, तप, सभी जितने भी मनुष्य के भाव हैं वो सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और साथियों, आज इस 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक की तरफ चलते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे क्या कहा कि उनके संकल्प से सप्तऋषि और जो सनकादि ऋषि हैं, जो आपने पुराणों में पढ़ा है, उन सब की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। कहते हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तताः मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजाः। और इस श्लोक में कहते हैं कि और हे अर्जुन, 7 महर्षि जन जो हैं, जो सप्त महर्षि है, 7 महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व पैदा होने वाले सनकादिक और स्वयंभू और 14 मनु, ये सब हमारे पुराणों में आए हैं। साथियों, अलग अलग स्थानों पर इनका वर्णन हुआ है कि मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी यह संसार पूजा करता है, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है और संसार जिनकी पूजा करता है वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्या क्या उत्पन्न हुए हैं कि 7 महर्षि, 4 सनकादिक और स्वयंभू मनु इत्यादि, जो सब मुझ में भाव वाले मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और जिनकी संसार पूजा करता है, ये सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और इससे अगले श्लोक में कहते हैं साथियों, एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। और दोहरा रहे हैं कि जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, कि जो व्यक्ति मेरी इस विभूति को जानता है कि सब के सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, जो इसको तत्व से जानता है, भली प्रकार जान लेता है, समझ लेता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें कोई भी संशय नहीं है कि जो मुझ परमात्मा के विषय में इस प्रकार से जान लेता है, वो निश्चल भक्ति योग से एकदम परिपूर्ण हो जाता है, भक्ति योग से युक्त हो जाता है। और साथियों, अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 8 में कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। और फिर कह रहे हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का कारण हूँ और सब जगत चेष्टा करता है। क्या चेष्टा करता है कि इस प्रकार समझता है मेरे बारे में कि श्रद्धा और भाव से युक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ साथियों, कि मैं जो वासुदेव हूँ, संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है और जो सब जगत है वो इस प्रकार की चेष्टा करता है, ये समझता है कि मैं श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर की निरंतर पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं, ऐसा मनुष्य समझते हैं। और इससे अगले श्लोक में साथियों कह रहे हैं, मच्चिदा मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और कह रहे हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और
मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में प्रभाव को जनाते हुए, एक दूसरे को बताते हुए और मेरे गुण और प्रभाव सहित मेरा वर्णन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, अर्थात मुझ वासुदेव में ही निरंतर वास करते हैं। साथियों, आज बस इतना ही और कल आगे ये वीडियो जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।